दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर कार निर्माता कंपनी बुगाटी के बारे में, जो कि खास करके अपने लाजवाब हाई परफॉर्मेंस सुपर कार्स के लिए जानी जाती है। और साथ ही बुगाटी के कार्स की डिजाइन की तो बात ही कुछ अलग है। और जिन्होंने इस कार कंपनी का निर्माण किया उनका नाम था एटोर बुगाटी। बेसिकली एटोर जो है वो एक कलाकारों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता कार्लो बुगाटी ज्वेलरी और फर्नीचर पर डिजाइन करने का काम किया करते थे। और चूंकि परिवार में ज्यादातर मेंबर आर्टिस्ट थे, इसी वजह से बुगाटी की गाड़ियों की खूबसूरती शुरू से ही साफ साफ झलकती है। लेकिन दोस्तों बुगाटी का अब तक का यह सफर बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। एक टाइम पर तो कंपनी बिल्कुल ही खत्म सी हो गई थी, लेकिन आगे चलकर यह कंपनी कैसे सफल हुई जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों बुगाटी कंपनी की स्थापना आज से करीब 108 साल पहले इटली के शहर मोल्शम से हुई थी, लेकिन लोगों तक बुगाटी की गाड़ियां 1919 के बाद तेजी से पहुंचनी शुरू हुई, जब 15वें पेरिस मोटर शो में एटोर बुगाटी ने अपनी 3 गाड़ियां लोगों के सामने पेश किया। पहली गाड़ी थी टाइप 13 की, जिसकी बॉडी रेसिंग कार से काफी मिलती जुलती थी, और बची 2 गाड़ियां टाइप 22 और टाइप 23 की थी। और फिर आगे चलकर बुगाटी की गाड़ियों ने रेसिंग जगत में भी काफी नाम कमाया और कई बार ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग में जीत हासिल की। और दोस्तों बता दूं कि बुगाटी की टाइप 35 कार को ही आज भी सबसे ज्यादा रेस जीतने वाली कार माना जाता है। टाइप 35 ने अपने टाइम में लगभग 2000 के आसपास रेसें जीती थी। आगे चलकर एटोर बुगाटी ने एरोप्लेन रेसिंग में भी अपना हाथ आजमाना चाहा और मॉडल 100 नाम से एक प्लेन भी बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह प्लेन कभी उड़ नहीं सका। इसके बाद उन्होंने एक ट्रेन का भी निर्माण किया, जिसे कि ऑटो रेल बुगाटी कहा गया। इसी बीच 1925 में बुगाटी की टाइप 36, 1929 में टाइप 45 और 1939 में टाइप 64 की तरह ही कई और गाड़ियां आईं। और अगर अभी तक देखा जाए तो बुगाटी कंपनी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 1939 में एटोर बुगाटी के बेटे जॉन बुगाटी की अचानक ही मृत्यु हो गई। जॉन उस समय बुगाटी के टाइप 57 मॉडल की टेस्टिंग कर रहे थे, और इस घटना से कंपनी के संस्थापक और कारों की दुनिया के बेताज बादशाह एटोर बुगाटी को काफी धक्का लगा। अब धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी थी, और जब तक दूसरा वर्ल्ड वार खत्म होता तब तक बुगाटी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। हालांकि इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए एटोर बुगाटी ने गाड़ियों की एक नई सीरीज बनाने की सोची और टाइप 73 मॉडल की कार बनाई। लेकिन यह निर्णय उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, क्योंकि बुगाटी की टाइप 73 मॉडल की सिर्फ 5 ही कार बनाई जा सकी। 1947 में बुगाटी की संस्थापक एटोर बुगाटी की मृत्यु हो गई, और उनके निधन के बाद कंपनी की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती चली गई। जो कंपनी एक समय ऊंचाइयों के तमाम आयामों को छू रही थी, आज वह खत्म होने के कगार पर आ चुकी थी। 1952 में कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया। हालांकि इसके बाद से कंपनी ने बाजार में दोबारा आने के लिए भी कई सारे प्रयास किए, लेकिन हमेशा ही उन्हें असफलता हाथ लगी। और फिर आगे चलकर सही मायने में बुगाटी की वापसी 1987 में हुई, जब इटली के व्यापारी रोमनो ने बुगाटी को खरीद लिया और फिर कार जगत में इसकी वापसी की तैयारी शुरू कर दी। 1988 में इटली के शहर मोडेना में बुगाटी के नए प्लांट की नींव रखी गई, और इसी के साथ ही बुगाटी के आने वाली गाड़ियों की मॉडल्स पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। और इस प्लांट में बनाया गया पहला मॉडल बुगाटी EB110 GT था। आगे चलकर 1998 में वॉक्सवैगन ने बुगाटी को खरीद लिया, और दोस्तों वॉक्सवैगन का बुगाटी के साथ मिलना इस बात का गवाह था कि अब बुगाटी उन तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचेगी जिसकी वह हकदार है। इसके बाद बुगाटी ने 2005 में वेरोन गाड़ियों की शुरुआत की, जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने वाली गाड़ियों में से एक है। 2005 से 2015 तक बुगाटी की वेरोन कार प्रेमियों की जुबान पर पूरी तरीके से छाई रही, चाहे वो दिखावट के मामले में हो या फिर ताकत के मामले में। इन गाड़ियों में हर फीचर कमाल का था। फरवरी 2015 में बुगाटी ने अपनी आखिरी वेरोन गाड़ी बेची, और इसके बाद से शेरोन गाड़ियों पर उन्होंने काम करना शुरू किया। ये 2 सीटों वाली स्पोर्ट्स कार है, और 2016 के जिनेवा मोटर शो में इसे पहली बार दिखाया गया था। और इससे भी बुगाटी कंपनी ऐसी ही सफलता की उम्मीद कर रही है जैसा कि वेरोन से उन्हें मिली थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि बुगाटी कंपनी की यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी।